क्या क्या एक्सप्रेशन क्या था तुम्हारा? डरा रही थी तुम भगवान को? डरा रही थी तुम? गुस्सा दिखा रही थी? क्या कर रही थी? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video, and it's a requested reaction video. Community डाली थी based on that community. आज का ये वीडियो है ज़ूज़ू के ऊपर, बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो जिसके बारे में मैंने बात की थी कम्युनिटी पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल, एंड आई विल सी यू आफ्टर माय इंट्रो। Okay, so I am back and I'm going to talk about ज़ूज़ू। ज़ूज़ू ने फिर से हरकत कर दी है। देखिए, ज़ूज़ू लगातार हरकतें करती रहती है, एंड जैसे कि मैं बताती हूँ, ज़ूज़ू के लिए दुनिया की हर चीज़ एक कंटेंट है। ज़ूज़ू एक चड्डी भी खरीदेगी तो जब तक उसको नहीं पहनेगी, जब तक वो अपने चैनल पर उसका बखान नहीं कर देगी, उसका प्राइस टैग नहीं दिखा देगी, राइट? यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ज़ूज़ू ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया किसको? अपनी बिटिया रानी को। और उसके बाद अब नंबर आया है गणपति का। गणपति का नंबर आया, भगवानों का नंबर आया, सबको इस्तेमाल कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए। हम उन लोगों में से नहीं है जो मानते हैं कि अगर आपको पूजा करनी नहीं आती तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारी मान्यता ये है कि अगर आपको पूजा नहीं आती है, भगवान इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी पूजा फिर भी स्वीकार करते हैं, ये जानते हुए कि इसको पूजा करनी नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है, ये जो मेरा पर्टिकुलर एक आर्ग्यूमेंट है या जो भी मेरा पॉइंट है, वो ज़ूज़ू के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इट्स नॉट अप्लीकेबल ऑन हर। व्हाई? आई विल टेल यू। ज़ूज़ू ने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाया जहाँ पे उसने बताया कि हम हरतालिका तीज की पूजा कर रहे हैं। सिर्फ पूजा कर रहा है ज़ूज़ू, फास्ट नहीं कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ज़ूज़ू ने ये भी बताया कि हमने आज तक कभी की नहीं है तो एक पंडित जी को बुला लेती। वैसे तो आपके घर में बहुत बार पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, ये कथा वो कथा, चटपटा माई की पूजा। उसके बाद भी आप नहीं सीख पाएंगे पूजा कैसे करनी चाहिए, या आपके लिए पूजा सिर्फ एक खिलवाड़ है लोगों को दिखाने के लिए। पूजा करती है मेरे ख्याल से ये वो औरत है जिसका सारा ध्यान सिर्फ साजो श्रृंगार के ऊपर रहता है कि मैं ये लगा लूं, मैं वो लगा लूं। इनके मेकअप में कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन पूजा अगर आप इनकी देखेंगे तो कमियों से भरी हुई होती है। इसकी तीज की जो पूजा थी जो इसने रिसेंटली की, वहां पे आप देखें इसने खुद को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसने मेहंदी भी बुलवा के लगवा ली। इसको टेंशन भी हुआ कि मेरी मेहंदी रची नहीं है, पता नहीं रचेगी कि नहीं रचेगी। अरे मेहंदी गई भाड़ में। आप पूजा श्रद्धा से कर लो ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। पर चलो ठीक है, फिर भी इनके मेहंदी में, इनके मेकअप में कोई कमी नहीं थी। ये बिल्कुल महारानी की तरह सज धज के बैठ जाती हैं और एक पाटे के ऊपर रख देती हैं क्या? कुछ मूर्तियां, जिसमें थी शंकर जी की मूर्ति और एक फोटो थी जिसमें शंकर पार्वती और गणपति की। तो वहां पे इसने क्या किया है, सबको और टीका लगाया है, लाल गुलाब चढ़ाया और घंटी बजा दी। हो गई इसकी तीज की पूजा। क्या तीज की पूजा ऐसे होती है? मुझे बताएं। क्योंकि हमारे पूरे देश में जो भी महिलाएं इस पूजा को करती हैं वो 24-24 घंटे बिना पानी के रहती हैं, और उसके बाद वो पूजा करती हैं पूरे विधि विधान से। यहाँ पे मेरा वो जो एक पॉइंट है कि पूजा अगर आपको करनी नहीं आती तो भी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं, अगर आपके दिल में श्रद्धा हो, मन में भगवान हो। लेकिन ज़ूज़ू के दिल में, दिमाग में और मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहती है कि ये जो मेरे पास नई चीज आई है, या ये जो इस वक्त हो रहा है, दुनिया जो कर रही है, आज जो त्योहार है, सबसे मुझे डॉलर कमाने हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है इसके राखी के व्लॉग्स। आप देख लो कितने दिन चले हैं इसके राखी के व्लॉग्स। एक नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 वीडियोस। कहती है पीआर करती है अमेज़न का। कहती है माई बिटिया रानी को मिले राखी के गिफ्ट हैं, और वही कुर्ता पहन के ये खुद वीडियोस बनाने लगती है। तो ये इस तरह के झूठ, इस तरह के परपंच करके अपना चैनल चला रही है ये औरत। इसने बिल्कुल भगवान को मतलब ताक पे रख दिया है। हर चीज इसके लिए तमाशा है, हर चीज इसके लिए डॉलर कमाने का एक जरिया है। इसकी तीज की पूजा, इसको ये तक नहीं पता है कि इसको पूजा करते कैसे हैं। अरे मोहतरमा, इतनी पूजा तुम्हारे घर में होती है, तुमको अक्ल नहीं है? तीज में मिट्टी से बनाते हैं गौरी, गणेश और शंकर जी को, उनकी पूजा होती है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि शंकर जी को गुलाब के फूल नहीं चढ़ते उनको गुलाब के फूल। आप पूजा करके दिखा रही, क्या पूजा करके दिखा रही? घंटी बजा रही भगवान के आगे बैठ के, बिना कुछ पाठ किए हुए, बिना कुछ पूजा किए हुए, बस टीका लगा दिया भगवान को, घंटी बजा दी, हो गई पूजा, हो गई तीज की पूजा। और लास्ट में बोलती है कि किसी कारणवश हमने व्रत नहीं किया। अरे व्रत तो तुम कभी नहीं करती हो।
तुमने आज तक कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया है। ये तो अंदर की बात है कि तुम लोगों को बताती हो कि हम तो सिर्फ वीडियो में दिखाते हैं कि हमने व्रत किया, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं किया, हम सिर्फ पूजा करके दिखाते हैं। तो यही कांड तुमने तीज पे किया, और तुमने इस बार इसलिए बोल दिया कि तुमको पता है कि बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी पता है कि तुम कोई भी व्रत नहीं करती हो, तुम्हें सिर्फ डॉलर कमाना है, डॉलर छापना है, इसलिए तुम पूजा करके दिखाती हो। बाकी तुम्हारा जितना मन और जितना दीदा लगता है ना, वो सिर्फ इसमें लगता है ये कपड़ा खरीद लें, वो कपड़ा खरीद लें, यहाँ से पीठ दिखा दें, वहां से आधे नंगे हो जाएं, यहाँ से नाच लें, वहां से मटक लें। इसमें रहता है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुमको पता है यही सब देख के तुम्हारे सब्सक्राइबर्स यही सब देख के तुमको देखने आते हैं, तुम्हारी ये सब नौटंकियां देखने आते हैं, तुम्हारे अजीब तरह से बोलने का ढंग देखने आते हैं। वो देखने आते हैं इनके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो देखने आते हैं कि किस तरह का जोकर जैसा मेकअप तुमने आज किया है, ये देखने आते हैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भगवान का अपमान मत करो। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? गणेश चतुर्थी। सबके त्योहार बड़े अच्छे चल रहे हैं, सब लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं, सब लोग बड़े अच्छे से गणपति की पूजा अर्चना में स्वागत में लगे हुए हैं। वहीं पे जूजू कैसे पीछे रह जाए भाई, कैसे पीछे रह जाए? एक भगवान जिनको हम सौभाग्य मानते हैं, एक भगवान जिनको हम गुड लक मानते हैं, एक भगवान जिनको एक आशीर्वाद है कि आप जो भी इंसान जो भी अच्छा काम करेगा, सबसे पहले वो आपको इन्वाइट करेगा। मैं अपने सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, तो वो आपको इन्वाइट करेगा हर जगह। किसी की शादी हो रही है, सबसे पहला कार्ड गणपति को जाता है। वो है गणपति, सौभाग्य लाते हैं घर में, सुख समृद्धि लाने वाले भगवान। उनका भी मजाक बनाने से इसने नहीं छोड़ा। ये उनको यूं उठा के बगल में यूं करके रील बना रही है, और फिर उसके बाद रील में क्या क्या एक्सप्रेशन क्या था तुम्हारा? डरा रही थी तुम भगवान को, डरा रही थी तुम, गुस्सा दिखा रही थी, क्या कर रही थी भगवान के साथ? जो तुमने उनको बीच में घूरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर गली मोहल्ले का बच्चा है क्या वो? ये हाथ पकड़ के चल ना मेरे घर, ये किया ना तुमने? तमीज अगर नहीं है, अगर तमीज नहीं है, सिर्फ डॉलर के लिए सब करना है, तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहो, ठीक है? उठा के उनको एक हाथ में लेके आ रही है। आप मुझे बताइए, आप लोग जो लोग भी गणपति को घर लाते हैं, क्या कभी एक इंसान गणपति को ऐसे उठाता है इस तरह से और नाच नाच के रील बनाता है? गणपति जब घर पे आते हैं ना, तो उनका मुंह ढका हुआ होता है। अगर तमीज नहीं है तो जाके संभावना सेठ के व्लॉग्स एक बार देख लेना। घर से बंदी जाती है आरती की थाली लेकर के, पहले वहां पे उनकी आरती करती है, उनको प्रेयर करती है उनसे, उसके बाद उनका मुंह ढका जाता है, उसके बाद तो लोग उनको यूं उठाते हैं। एक भारी भगवान माना जाता है गणपति को। अगर लेकिन तुमको तो कुछ पता नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं पता होगा। तुम बोलोगी लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे लाते हैं, पर तुम्हारे जैसे बेहूदे लोगों को बता दूं कि उनकी जो मेन मूर्ति होती है, जिसकी पूजा होती है, इतनी छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी। और विश्वास नहीं है तो किसी पंडाल में जाना ना, कभी नीचे भी देख लेना, छोटे गणपति हमेशा रहते हैं वहां पे, क्योंकि पूजा उनकी की जाती है। और ये बड़े बड़े जो गणपति होते हैं वो पंडालों के लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना, बहुत दूर तक फैलती है। इसीलिए कहते हैं घर में छोटे से गणपति रखने चाहिए। लेकिन ये मोहतरमा तो इतनी बाहुबली बनी है कि भगवान को यूं ऐसे मजाक में उठा के लेकर के आ रही है घर पे। कोई तमीज नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई तौर तरीका कुछ नहीं, बस ये पता है कि हाँ ये ऐसा करने पे डॉलर आएगा। शर्म नहीं आती तुमको? क्या सीखा है तुमने? इतने तुम्हारे घर में इतनी पूजाएं होती है, तुम इतना शो ऑफ करती हो कि मेरे घर में तो ये पूजा हुई, मेरे घर में तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। देखती नहीं होगा भी पंडित जी कैसे पूजा करते हैं? कभी देखा है? या कुछ भी करना है तुमको? अव्वल दर्जे की बदतमीज औरत। तो तुम जो कर सकती हो वो मैं तुमको बता देती हूँ। तुम सिर्फ अपनी पीठ दिखा सकती हो आधी नंगी, तुम खड़ी होकर छत पे अपने गांव में नाच के दिखा सकती हो। तुम सेकंड हैंड गंदे कपड़े खरीद करके उसके ऊपर मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हो, अपने मुंह पे लीपा पोती कर सकती हो, फिल्टर लगा सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है नहीं, और ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए तुम ये सारे कारनामे करती हो। एटलीस्ट अपने इन कारनामों से भगवान को अलग रखो, भगवान को अलग रखो, क्योंकि यहाँ पे लोग बेवकूफ नहीं बैठे हैं। तुम अपने घर की बहुत हाई फाई हो गई होगी, अपने घर से निकली हुई एक हाई फाई औरत बन गई होगी, क्योंकि तुम फॉर नो रीजन तुम कहीं शहर में जाके शिफ्ट हो गई हो, वहां पे रह रही हो। हालांकि तुम्हारा बहाना यह है कि तुम्हारे पति की जॉब है, जो कि आई डोंट थिंक सो की है। वो तो एक उबर का ड्राइवर ही है जो हमेशा गाड़ी चलाते हुए दिखता है, यहाँ से वहां से वहां, ठीक है? तो तुम बेवजह एक शहर में जाके रह रही हो, उस शहर की नाक भी कटा रही हो। तुम मेरी अपने घर में बहुत हाई फाई होगी। ये सब फालतूगिरी करके सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं। तुम्हारे जैसे गधों के कारण हमारे धर्म का नाम बदनाम होता है। आपने कभी किसी मुस्लिम को देखा इस तरह अपने धर्म के पूजा पाठ या नमाज के नाम पे, सितारा यासीन को छोड़ दो, इस तरह से बेहूदगी करते हुए? आपने देखा है किसी मुस्लिम को? कभी नहीं देखा होगा। आपने किसी क्रिश्चियन को देखा है इस तरह से
मास के नाम पे जाना और ये करके आ जाना नहीं देखा होगा। ये इसके जैसे लोग हमेशा बेहूदगी परोसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं भाई, उन्हें डॉलर कमाने हैं, सबको संभावना सेठ बनना है, सबको अपने घर में गणपति लाने हैं। आप लोगों को जब तरीका नहीं है गणपति रखने का तो प्लीज ना रखें। अगर आप लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो प्लीज ना रखें। ये इस तरह से कोई गणपति को घर पे लेकर नहीं आता है। और जिस तरह से आपने तीज की पूजा की उस तरह से पूजा भी नहीं होती। तीज की पूजा के बाद बोलती किसी कारणवश मैं व्रत नहीं कर पाई। आप लोगों को पता है क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है ताकि दूसरे वीडियो का कंटेंट मिले, ताकि नीचे लोग कमेंट करें, दीदी आप प्रेग्नेंट हैं क्या? क्योंकि पेट तो निकला ही जा रहा है, तो लोगों को लगेगा कि प्रेग्नेंट है, तो उसके ऊपर ही एक वीडियो बनाएगी, नहीं गाइस हम प्रेग्नेंट नहीं है। ये सब इसकी गंदगी है, जो आप लोग देखते हो मत देखो इसको। मैं कभी नहीं कहती कि किसी यूट्यूबर को देखो या ना देखो, लेकिन जो इस तरह से इस हद तक गिरता चला जाए उसको देखना बेकार है, उसको देखना चाहिए भी नहीं, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। सिर्फ एक गलत ही मैसेज देंगे ये लोग सोसाइटी को। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पूजा आ रही है किसी को नहीं आ रही, सबको नहीं आती पूजा पाठ करने का तरीका, सबको नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आप कंटेंट बना लेंगे भगवान को। आप अपनी जो पूजा कर रहे हैं बच्चों जैसी, आप वो दिखा देंगे रिकॉर्ड करके दुनिया को कि देखो, और फिर बोलोगे कि लोग बात करते हैं। करेंगे बात भाई, करेंगे। और दूसरी चीज आप लोग को एक और चीज बताती हूँ, जब भी इसको रिएक्शन देती हूँ यादव नाम की आईडी से इतने कमेंट और इतनी गंदी लैंग्वेज में कमेंट आते हैं, जो मतलब उनकी लैंग्वेज इसकी शक्ल जैसी होती है बेसिकली। और वो कमेंट सारे ये करती है, सारे कमेंट ये करती, अलग अलग नाम बट सरनेम सबका लाइन से। तेरा सरनेम क्या है? वही सरनेम से फेक आईडी बना और फिर कमेंट कर, ठीक है? किसी दूसरे के सरनेम को बदनाम मत कर। मुझे पता है कि वो तेरी आईडीज है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरी आईडीज हैं, और वो आईडीज कभी इसके चैनल पे कमेंट नहीं करती। वो इसके अगेंस्ट वीडियो बना के देख लो, ना आ जाए तुमको यादव सरनेम की किसी आईडी से गंदा कमेंट, और इतनी गंदी लैंग्वेज कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को आज तक जितने गंदे कमेंट आए ना, सब एक ही सरनेम की आईडी से आए हैं, और वो बनाती है ये औरत उनका भी नाम खराब कर रही है। उनके नाम की फेक आईडियां इसने 1000 बना के रखी हैं। ये इतनी बेहूदी है, खुद नहीं करेगी कमेंट, फेक आईडी से करेगी कमेंट। 24 घंटे ही इसके हाथ में फोन रहता है। कभी अपनी लड़की को यूज करती है व्यूज के लिए, उसको ऊटपटांग कपड़े पहना के नचाती रहती है दुनिया के सामने। कभी कुछ अलग इसके ड्रामे चालू रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, तो ये लगी पड़ी है। इसके जब जैसे ही व्यूज कम होते कुछ ना कुछ घटियापन इस तरह का ही परोस देती लाके। इसके ऐसे चैनल्स, इसके ऐसे वीडियोस जहां पे इंसल्ट कर रही है भगवान की, आप लोग प्लीज कर दीजिए रिपोर्ट। कोई डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसका रुकना बहुत जरूरी है। ये हर चीज इसके लिए कंटेंट है। ये एक चड्डी भी खरीदेगी ना, तो जब तक नहीं पहनेगी, जब तक ये उसको दिखा नहीं देगी वीडियो में, ये वाली मंगाइए गाइस, आप भी मंगा लो। हाँ, स्वेटर मंगा लेगी, सर्दी से ठुठुर के मर जाएगी, लेकिन स्वेटर तब तक नहीं पहनेगी जब तक वीडियो बना के उसका हॉल नहीं हो जाता। इतनी महान है। और लोग बोलेंगे दीदू। तो दोबारा मुझे आपके चैनल पर भगवान की इंसल्ट दिखनी नहीं चाहिए मैडम, ठीक है? आपको जो मर्जी आए आप करें। आप अपने आप को नौटंकी का कैरेक्टर बना के कूदिए, आपको जितना कूदना है, नौटंकी वाला ड्रामे वाला मेकअप आप करिए, आपको जितना करना है। भगवान को प्लीज इंसल्ट दोबारा नहीं करना। जो मैं गणपति पकड़ने का जो तरीका था ना, बहुत ही बेहूदा था। गणपति को इतने हल्के में ना लीजिए आप, बहुत भारी भगवान होते हैं वो। उनको बहुत इज्जत और बहुत प्यार से लोग अपने घर लेकर आते हैं, इस तरह से नहीं घर लेकर आते उनको, जैसे आप लेकर के आई हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने एक कम्युनिटी में डाला था कि झिंगुर को एक कमेंट आया है, तो झिंगुर को एक कमेंट ये आया है कि उनकी वॉक पैटर्न फॉलो करा किसी सब्सक्राइबर ने जो मुंबई से हैं, एंड उनकी डेथ हो गई है, राइट? तो इस तरह का एक कमेंट आया जिसके ऊपर हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं कल इस चीज के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और मेरा रिएक्शन बहुत ही न्यूट्रल होने वाला है, बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। और काफी दिनों से हम जो मी एज अ रिएक्शन चैनल में सबको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो आपको नहीं करना है। अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो फिर गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, अकेले एक यूट्यूबर की नहीं है। उसका तो काम है, उसको तो पैसा मिल रहा है, वो तो कुछ भी बोलेगा।
राइट तो मैं कल एक रिएक्शन वीडियो इस चीज के ऊपर लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आज का मेरा वीडियो यही तक का था। इस बदतमीज औरत को अब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएंगे क्योंकि ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, ये अपनी औकात भूल गई है। ये मे भी अपने घर के लिए होगी बहुत हाई फाई, लेकिन हमारे लिए ये हाई फाई नहीं है। हमारे लिए ये वही है जो हमारे लिए डे 1 से थी, ठीक है, जिसको ना कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जो फिल्टर लगा के मेकअप करती है और खुद को सफेद गोरी चिट्टी सुंदर दिखाती है, जो कि वो है नहीं, और लोगों को बेवकूफ बनाती है। शो ऑफ की दुकान, तैयार रहिए आप। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। यहाँ पे है बहुत गर्मी, पंखा है बंद, तो अब मैं चलाने जा रही हूँ पंखा। आप लोग कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल बहुत ही धांसू रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय। I can see